जय हिंद। आप सबका स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल गांव के सर पर। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं रोमन प्रणाली क्या होता है, हिंदी अरबिक से रोमन संख्या में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम एक से लेकर कम से कम 1000 तक हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इतना चीज़ जो है, यानी यहाँ से लेकर इतना चीज़ हमको ध्यान रख लेना है कि किसका क्या क्या होता है। कि सबसे पहले 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। इतना चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इतना चीज़ अगर याद कर लेते हैं और कुछ इसका स्टेप है, कुछ इसमें फैक्ट चीज़ें जिसको हम याद कर लेंगे तो हम लगभग 1 से लेकर 1000 तक बना सकते हैं, उससे ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ आपको कॉपी पर लिख लेना है और इसको याद कर लेना है कि एक को हम क्या दिखाते हैं, ठीक है ना। और इसमें चलिए इसमें हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना। कुछ जो है जैसे आई है ये रिपीट होता है, भी जो है ये रिपीट नहीं होता है, यानी उसको हम एक बार जो लिख लिए उसको हम दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए जो रिपीट उसको हम लिख दे रहे हैं, ये है रिपीट होता है। मतलब कि जैसे एक है तो एक को हम एक आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 आ जाए, 2 का क्या होगा तो हम 2 आई से लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। 2 बार आई लिख देंगे तो हो जाएगा। 3 है तो 3 बार आई लिख देंगे। लेकिन याद रखिए रिपीट होगा, लेकिन कितनी बार, 3 बार। याद रखिए जो भी हम रिपीट करेंगे, यानी रिपीट ये होता है नो रिपीट, ये आपका रिपीट होता है, ये नो रिपीट, ये आपका रिपीट होता है, ये आपका नो रिपीट, ये आपका रिपीट होता है। लेकिन याद रखिए कोई भी रिपीट होगा 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगा। 3 बार से अधिक बार हम उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जैसे एक आई से काम चल गया, 2 का है तो 2 बार आई लिख देंगे तो 2 हो गया, 3 है तो 3 बार आई लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 लिखने के लिए हम 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ स्टेप समझ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इसका जो फैक्ट चीज़ है उसको हम समझ लेंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए VLD कभी नहीं घटता है, ठीक है ना। VLD नहीं घटता है, ठीक। घटना क्या है ये समझिए। सबसे पहले घटता क्या है, आई को केवल हम V और X से घटाते हैं। घटाने का मतलब क्या है कि कोई यदि लिखा है, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें जो है ये एक को आई लिखते हैं, यानी जो भी यहाँ लिखा गया है तो इसमें देखिए भी और आई में सबसे बड़ा देखा जाए तो बड़ा कौन है, भी है, ठीक। तो यदि जब लिखा है रोमन नंबर कोई भी ऐसे, जैसे मान लीजिए भी आई लिखा है, ठीक। तो देखिए इसमें एक भी का जिक्र हुआ है, एक आई का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। भी का जो मान होता है 5 होता है, आई का मान 1 होता है। अगर ऐसे लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो घटने वाला चीज़ है सबसे पहले पहले अगर दिया है, ठीक। जैसे भी है तो भी का मान होता है 5, उसके बाद में अगर आई आया है तो उसका मान होता है 1, तो ये जुट जाएगा, ठीक। अगर वही पहले रहता यानी आई और भी रहता तो यहाँ देखिए भी से पहले आई है, ठीक। आई घटता भी है, पहले है तो घटेगा, याद रखिएगा। जो भी पहले है घटता है, अब बाद में आएगा उसको हम जोड़ते हैं तो भी में से 1 घट जाएगा, यानी ये किसका हो गया, 4 का हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ये याद रखना है जो आई है वो केवल भी और एक्स में से घटता है, ठीक है ना। भी और एक्स में से घटता है। यानी हम इसको लिखने के लिए बात करें तो जैसे भी हो गया, भी में से आई घटने का मतलब पहले लिखेंगे, भी और एक्स के पहले ही आ सकता है आई, ठीक है ना। यहाँ पर केवल घटता है यानी इसके पहले ही आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक। आई जो है भी और एक्स से पहले आ सकता है। अगर आई भी है तो भी का मतलब होता है 5 और आई एक बार लिखा है तो इसका मतलब हो गया 4, ठीक है ना। इसका 4 हो गया।
ठीक, भी का तो आप वहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक है ना। और x जो है एल और सी से घटता है, याद रखिएगा x जो है एल और सी से घटता है, ठीक। जैसे x एल में लिख दिया, एल मतलब होता है 50, और उससे पहले x आ गया तो ये घट के कितना हो जाएगा 40, 50 में से 10 गया तो 40, ठीक। यानी पहले आएगा तो घटेगा और जो बाद में आएगा तो जुटेगा, यानी जो घटने वाला है वो पहले आएगा, ठीक। सी जो है डी और एम में से घट सकता है, बाकी किसी में से नहीं घट सकता है। अगर जैसे डी मतलब होता है 500, अगर इसके पहले सी आ गया, ठीक, डी मतलब होता है 500, 500 को डी से दिखाते हैं, और उसके पहले सी आ गया तो ये किसका हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 500 में से सी घट गया तो कितना हो जाएगा 400। याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी जो भी दो लिखा है, दो लिखा गया है, जिन दोनों का वैल्यू में से देखेंगे कि सी और डी में किसका वैल्यू ज़्यादा आता है, तो डी का वैल्यू बेसी होता है 500 और इसका वैल्यू कम होता है। तो यदि कम वाला पहले दिया हो बेसी वाले से कम वाला पहले दिया तो उसको घटा कर लिखेंगे, यानी डी का मान बेसी होता है और ये सी का मान कम होता है, तो 500 में से 100 घटकर 400 होगा। ये भी देखना होगा कि क्या उसको हम घटाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए हैं 5 तक, अगर 6 का लिखना हो तो 6 का देखिए, अगर बाद में जैसे 6 का लिखना होगा तो भी, ठीक, यहाँ पर हम भी लिख देंगे, भी मतलब हो गया 5, और एक की ज़रूरत है तो एक आई बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो जुटेगा, ठीक। तो ये 6 का हो गया। 7 का लिखना होगा तो क्या होगा, भी और 2 बार आई लिख देंगे, ठीक, भी मतलब 5 और 2 बार आई आ गया तो 5 2 7। 8 का लिखना होगा तो 8 का लिखना होगा तो कि भी 5 हो गया और 3 बार आई, ठीक, ये हो गया आपका 8 का। 9 का है, 9 का है, तो 9 का लिखने के लिए भी मतलब 5 और 4 बार अगर आई आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बार हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भी मतलब हो गया आपका 5 और फिर से, तो ये भी गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि भी और आई भी तो लिख नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए देखिए x, ठीक, 10 हो गया क्योंकि 10 के करीब है, और इसमें से एक आई पहले लिख देंगे, पहले घटता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो चलिए और भी हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं, और भी अपना क्लियर जो है समझ लेते हैं। या अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कम से कम आपको इतना याद रहना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इतना का आपको याद रहता है कि इसका एक आई 2 है तो 2 बार आई लिख देंगे, 3 है तो 3 बार आई लिख देंगे, 4 है तो आई भी इसका होता है, याद रखिए, 5 है तो भी होता है, 6 है तो भी आई, 7 है तो भी डबल आई, 8 है तो भी ट्रिपल आई, 9 है तो आई एक्स, 10 है तो एक्स। उसके बाद आपको कम से कम 20 का याद रखना चाहिए। 20 का क्या हुआ, डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का है तो 40 का देखिए 4 बार एक्स लिख नहीं सकते, क्योंकि किसी को भी हम 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स एल, ठीक, एक्सएल इसलिए होगा कि एल मतलब ये जब नहीं लिख सकते हैं तो एल मतलब 50 होता है, और उसके पहले एक्स लिख देंगे तो घट जाएगा, पहले लिखने का मतलब घटना, तो क्या हो जाएगा 40 का हो जाएगा। 50 का क्या होता है एल, 60 का एल एक्स, ठीक, क्योंकि 50 और ये 10 बाद में जब लिखे हैं एक्स तो 10 जुट जाएगा, और 70 का एल डबल एक्स हो जाएगा। 80 का है तो एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा। 90 का
अब चलिए 90 का सबसे पहले यहाँ पर L 4 बार x लिख नहीं सकते हैं तो क्या होगा, C मतलब 100, और उसके पहले x को हम घटा सकते हैं तो x C से ही घटता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, 90 और 100 का है तो क्या आ जाएगा C। ठीक है ना। और भी चलिए यहाँ पर अगर इतना याद है तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं। अगर इतना याद है तो अगर आपको लिखना है 21 का, ठीक, अगर इतना याद है तो 21 का लिखना है तो हम 20 का याद रहेगा कि x यानी 20 हो गया 20, और 1 का तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, 27 का लिखना है तो x 20 हो गया, और 27 का आप देख लीजिए 7 की ज़रूरत है ना, और तो v I। ठीक है ना। आपको लिखना है 32 का, तो सबसे पहले देखिए 32 यानी 32, तो सबसे पहले 30 का लिखिए, तो 30 का क्या होता है XXX 30, या 2 का तो 2 बार 2 का I लिख दीजिए। ठीक है ना। जब उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और आसान रहेगा। जैसे लिखना है यहाँ पर 63, ठीक, तो 60 का 63 में सबसे पहले 60 का लिखिए, तो 60 का क्या होता है LX, ठीक, 60 का LX, और 3 तो 3 का 3 I होता है 63। ठीक है ना। यहाँ पर और भी देख लेते हैं 94, तो 94 का क्या होगा, तो सबसे पहले 90 का याद रखिए कि XC होता है, ठीक, XC, और 4 का IB। ठीक है ना। चलिए ऐसे और भी हम कर लेते हैं इसको। अगर ये उतना समझ में नहीं आएगा तो इसको आप लिख लीजिए और आराम से इसको याद कर लीजिए तो पूरा आप बना सकते हैं। ठीक है ना। और थोड़ा से देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। यहाँ पर और देख लेते हैं कि जैसे आ जाए आपका 99, ठीक, 99 का क्या होगा, तो अब बहुत लोग सोचेंगे कि हम I को घटा लेंगे। बहुत लोग सोचेंगे कि I और C, क्योंकि C मतलब 100 होता है, और जब घटाना है तो I एक पहले लिख देंगे तो 100 में से एक जगह नहीं। हम यहाँ पर पहले ही लिख चुके थे कि जो I होता है वो C से नहीं घटता है। I किस में से घटता है, या तो V से और X, सिर्फ इन्हीं दोनों में से घट सकता है, या तो V में से या X में से घट सकता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले इसीलिए बोला है कि आप इसको 99, तो हम क्या सबसे पहले 99 का होता है आपका X, C होता है 90 का, और 9 का क्या होता है IX। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए और भी करते हैं 108 का, ठीक है ना, 108 का। तो इसका करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले C मतलब 100 C, और 8 है तो 8 का क्या होता है VIII हो गया आपका। ठीक, और भी कर लेते हैं। जैसे हो जाए आपका 499 का, 499 का, तो सबसे पहले 400 का क्या होगा, तो देखिए 400 का 4 बार हम C नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर लिखेंगे D मतलब 500 होता है, उसमें से C घटा देंगे पहले लिखकर। C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 और C मतलब 100, तो पहले लिख दिए, तो पहले लिखने का मतलब घट जाता है। तो ये हो गया 400। अब 99 का क्या होता है, तो 99 का X, C मतलब 90, और फिर से 9, CDXCIX, ये आपका हो गया करेक्ट। ठीक है ना। और भी चलिए यहाँ पर करते हैं हम 821 का, ठीक, 821 का। तो 800 का सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 500 का करेंगे D मतलब हो गया 500, तब लिखना पड़ेगा 3 बार C, 500, 600, 700, 800, और 21 का XX, ठीक, 1 का 1 I। समझ में आया। D मतलब 500, ठीक, 500 ये हो गया,
100 ठो ये हो गया, 100 ठो ये हो गया, 100 ठो ये हो गया, ये 10-10 यानी 20 ठो ये हो गया, ये 1 हो गया। जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जब बाद में लिखेंगे तो जोड़ते हैं, आप पहले लिख देते हैं तो घटाते हैं, ठीक है ना। जैसे 901 क्या आ जाए 901, तो 901 है तो 901 का क्या, सबसे पहले देखिए इसको हम डी लिखकर 4 ठो सी नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे एम लिख देंगे। एम मतलब 1000, और हमको 900 चाहिए तो पहले इसके पहले क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, तो ये हो गया 900 का। अब उसके बाद 1 है तो यहाँ पर ICM ये हो गया मेरा 901 का, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा देखिए 1000 तक तो हम सीख लिए, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर 1000, 2000, 3000 आ जाए तो वहाँ तो हम लिख देंगे कि जैसे 3000 आ जाए, 3000 आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे 3M। लेकिन 4000 आ जाए, 4000 आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए 4000 आएगा तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है ऊपर बार ऐसे, ठीक है ना, तो 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक, इस पर ऐसे बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है 1000, ठीक है ना, 1000 से गुणा करते हैं ना। 4000 है तो 4 लिख देंगे, इससे 4 आई भी होता है 4, और ऊपर बार लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4000 का, ठीक है ना। कोई पूछेगा 5000 का क्या होगा रोमन संख्या, तो भी लिखकर ऊपर वैसे बार लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिखकर आप कमेंट बॉक्स में इसका लिखकर बताइए, ठीक है ना। इसका बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।